नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है एकोनाइट नेप्लस। तो उसके बारे में बताऊंगा और वो किस किस बीमारियों में काम आती है और कैसे उसको देना चाहिए, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक नया एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड है सैटरडे का, जिसमें मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, क्या काम करती है, उसके क्या कौन कौन सी डिसीज़ को वो ठीक करती है, कैसे ठीक करती है और उसके सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या होते हैं और किस पोटेंसी में उसको देना चाहिए। तो ये बातें मैं एक मेडिसिन के बारे में हर सैटरडे को करूँगा। तो सबसे पहले मैं आज एकोनाइट नेप्लस से चालू करता हूँ कि एकोनाइट नेप्लस क्या है, उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, वो किस बीमारी में काम आती है और किस पोटेंसी में उसको देना चाहिए। तो दोस्तों, एकोनाइट नेप्लस प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, रेननकुलेसी फैमिली की मेडिसिन है और इसको यूरोप में, मिड यूरोप में मतलब मध्य यूरोप में बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है और इसको वहाँ पर नॉर्मल भाषा में मॉन्क्सवुड नाम से बोला जाता है इसको। तो मॉन्क्सवुड नाम से आती है, कॉमन नेम इसका मॉन्क्सवुड है। तो फिर बात करते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब इसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं और ये मेन कौन से लक्षणों में ज़्यादा वर्क करती है। फिर दूसरी बताऊंगा कि ये कौन सी बीमारियों में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। फिर तीसरी बात बताऊंगा कि इसको किस डोजेज में आपको लेना चाहिए, किस किस बीमारी में क्या क्या डोज मेडिसिन का होना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, एकोनाइट का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है और बहुत ज़्यादा एंजियस होता है। मतलब आपको अगर घबराहट सी लगे एकदम से और बहुत ज़्यादा आप रेस्टलेस हो जाए, मतलब एक जगह बैठे ना रहें, एकदम से हिलें या एकदम से बहुत ज़्यादा बोले, रेस्टलेस रहें, तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये रेस्टलेसनेस का कारण क्या होता है? फियर। अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर हो तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब डर अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे, शुरुआत में डर लगता है, उसके बाद एंजाइटी होती है और टेंशन, ये तीन जो सिम्टम्स हैं एकोनाइट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पेशेंट आएगा आपके पास और या फिर आप अगर पेशेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। कोई भी बीमारी हो, तो बीमारी के कारण भी डर लग सकता है, नॉर्मली भी डर लग सकता है, कहीं कुछ आपने एकदम से देख लिया तो डर लग सकता है। तो एकदम से अगर आपको डर लगे और डर लगने के बाद एंजाइटी, मतलब आपको एक बेचैनी टाइप की लगने लगे, और बेचैनी के बाद आपको रेस्टलेसनेस, मतलब आप एक जगह बैठे ना रह पाए या एकदम से बोलना चालू कर दें, शांत ना रह पाए, तो शांत रहना आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो उसको रेस्टलेसनेस बोलते हैं। तो ऐसे रेस्टलेसनेस हो और टेंशन, एंजाइटी और साथ में डर लगे आपको, तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो फिजिकली भी रेस्टलेसनेस रहती है, मतलब चलता भी रहता है, और मेंटली भी रेस्टलेसनेस रहती है, तो मतलब बोलते भी रहता है। जैसे मैं रेस्टलेस हूँ, तो वैसे ही रेस्टलेसनेस रहती है एकोनाइट में, मतलब एकदम से आप शांत नहीं रह सकते। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। पहली चीज बता दूं, देखिए एकोनाइट जो है प्लांट, जो आपका एकोनाइट प्लांट आप देखेंगे तो नीचे हरी हरी कलर की पत्ती रहेंगी और ऊपर नीली कलर की पत्ती रहती हैं। तो अगर आपको कहीं भी साइनोसिस हो, मतलब आपका नीला पड़ जाए चेहरा, तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा नीला पड़ जाता है, किसी भी कारण से सांस नहीं ले पा रहे हैं, या बच्चे का चेहरा नीला पड़ जाता है, बहुत घबरा जाते हैं, घर पे एकोनाइट है, उसको पिला के देख सकते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो कहीं भी आपको नीला पड़ जाए चेहरा, या हाथ में नीला पड़ जाए, या ठंडा पड़ जाए, तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव है। और एकोनाइट में ठंडापन भी बहुत रहता है, क्योंकि मोस्टली देखिए पेशेंट बहुत घबरा के आया हुआ है, बहुत रेस्टलेस है, डरा हुआ है, तो उसको हाथ पैर नहीं बोलते कि तुम यार तो ठंडा पड़ रहे हो, ठंडे पड़ रहे हो, तो वैसा ही वो ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, कोल्डनेस बहुत रहती है, ठंडा पड़ जाता है एकोनाइट का पेशेंट, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब चलते हैं कि और क्या होगा। तो एकोनाइट के पेशेंट एक्यूटनेस बहुत रहती है, किसी भी एक्यूटनेस वाली बीमारी में, जैसे आप बाहर गए और एकदम से आए, आपको सर्दी हो गई, एक्यूट है, बिल्कुल घर आए, पानी पिए, ठंडा गर्म पिए, सर्दी हो गई, तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और मैं आपको बता दूं कि कोल्ड में भी एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, हॉट में भी एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब जैसे अभी गर्मी का सीजन है, आप बाहर जाएंगे गर्मी में और ठंडा पी लेंगे और उसके कारण आपको सर्दी, खांसी, बुखार एकदम से आ जाए, तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव है। उसके साथ साथ आपको सर्दी होगी तो रेस्टलेसनेस भी आ जाएगी, तो इस कंडीशन में एकोनाइट
बहुत इफेक्टिव है। तो ज़्यादा ठंडी लग जाए, एग्रावेशन कोल्ड से भी होता है, ठंडी हवा में जाने से ठंड में भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और गर्मी में भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोनों कंडीशन में बहुत इफेक्टिव है। मोस्टली शरद गर्म जो होता है ना, शरद गर्म हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो शरद गर्म अगर होता है आपको तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और चलते हैं तो एकोनाइट का पेशेंट जो है वो मेरे क्लिनिक में बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी क्लिनिक बंद है, और एकोनाइट का पेशेंट कभी बंद जगह में नहीं बैठ पाता, क्योंकि एकदम से डरा हुआ, एंजाइटी, फियर, ये सब रहता है, घबराहट, ये सब रहेगी तो एकदम से बैठ नहीं पाएगा। और मैंने कभी कई पेशेंट को देखा है कि मेरे क्लिनिक में आके फिर वो एकदम से बैठ नहीं पाते और बाहर जाते हैं, हवा थोड़ा सांस लेते हैं, उसके बाद अच्छा लगता है, तो उसके बाद फिर आते हैं। तो यही होता है एकोनाइट का पेशेंट। अगर आप घर में बैठे हैं तो एकदम से बैठ नहीं पाएंगे, अरे यार गेट खोलो यार, बाहर जाना है, थोड़ा सांस ले, थोड़ा अच्छा लगे। तो ये होता है एकोनाइट का पेशेंट, एकदम से रूम के अंदर वो बैठ नहीं पाता है एकोनाइट का पेशेंट बिल्कुल भी। तो बस इतना ही है एकोनाइट का पेशेंट में। और ये मेन सिम्टम्स है एकोनाइट के। एक्यूटनेस बहुत ज़्यादा रहती है, सडननेस बहुत ज़्यादा रहती है, एकदम से सडन कुछ भी चीज़ हो जाए, एकदम से सडन आपको खांसी आ जाए, एकदम से सडन आप फियर में आ जाओ, एकदम से सडन एकदम से बुखार तप जाए, आपका शरीर एकदम से तपने लगे सडनली, तो बहुत ही इफेक्टिव। वायलेंट, एकदम से बहुत ज़्यादा वायलेंट बुखार आ जाए आपको, एक यानी सडनली, मतलब आधा घंटे के अंदर आपका बुखार सीधा 103 पहुंच जाए, 104 पहुंच जाए फ़ारेनहाइट में, तो एकोनाइट इस कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और इस कंडीशन के लिए बेलाडोना भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। अगर फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो बेलाडोना भी दे सकते हैं। मैं एक मेडिसिन कंपेयर भी कर दिया, तो दो इसके बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं कि एकोनाइट किस किस बीमारी में दी जानी चाहिए और दी जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा सिम्टम्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैंने जितना समझाया आप उतना समझ लीजिए। एकोनाइट डर के लिए, एंजाइटी के लिए, फियर के लिए, एक्यूटनेस के लिए, और ज़्यादा सरद गर्म के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सडन, एकदम से वायलेंट, बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें हैं एकोनाइट में बहुत ज़्यादा होती हैं। कोल्ड वेदर से एग्रावेशन होता है और घर के अंदर बैठ नहीं पाएगा, एकदम से हवा लेने जाना पड़ेगा उसको बाहर, तो ये होता है एकोनाइट। अब चलते हैं कि दवाइयाँ, तो एकोनाइट के बारे में बता दिया कि क्या होता है, सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हैं एकोनाइट के। अब बताता हूँ कि किस किस बीमारियों में काम आता है। तो कोई भी बीमारी हो, जैसे सर्दी में बहुत, मैं लगातार सर्दी में देता हूँ, सर्दी के पेशेंट को एकोनाइट हमेशा देता हूँ मैं। जो जल्दी सडन सर्दी है, मतलब आज ही सवेरे ज़्यादा ठंडी पी लिया या कूलर में लेट गया, अभी इस समय गर्मी चल रही है तो कूलर, एसी वगैरह से सरद गर्म हो गया, तो इस कंडीशन में एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन, ठीक है। अगर सडन डर, फियर के लिए तो एक नंबर की मेडिसिन है एकोनाइट बोले तो एक नंबर की। मतलब अगर आपको डर लगे किसी भी चीज़ से, भूत प्रेत, कोई भी किसी भी गर्मी, अंदर घर के अंदर बैठे हुए डर लग रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, एग्ज़ाम देना है, क्या करूं मैं, तो इस चीज़ के लिए एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, एकोनाइट देना चाहिए। एकोनाइट डर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में आप रेस्क्यू रेमेडी 30 भी दे सकते हैं, अगर आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है या कहीं बाहर जाने में भय वगैरह लगता है, तो एकोनाइट और रेस्क्यू रेमेडी साथ में आप दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको एकोनाइट और रेस्क्यू रेमेडी के मिल जाएंगे। अगर एकदम से बहुत ज़्यादा बुखार हो तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव रहती है बुखार में। एकदम से बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ज़्यादा और एकदम से बुखार अगर आपको चढ़ जाए तो एकोनाइट 30 दो बूंद दिन में 3 बार दे दीजिए, तो लगभग ठीक हो जाएगा। या फिर आधे घंटे में 2-3 बार दे देंगे तो बुखार उतर जाएगी। और खांसी में भी एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव है। अगर एकदम से आपको एकदम से खांसी आने लगे, हकरा चलने लगे, एकदम से सडन, वायलेंट एंड एक्यूट, तो एकदम से अगर आपको खांसी आने लगे तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव है। फिर वही 2 बूंद दिन में 3 बार एकोनाइट 30 आपको लेना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और सरद गर्म में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपका बच्चा जाके, अभी गर्मी का सीजन है, आइसक्रीम वगैरह खा लेता है या ठंडा पानी पी लेता है, उसके कारण गला में एकदम से आप चोक हो जाता है, गला एकदम से दर्द होने लगता है। टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लिए भी एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव है। खासकर सरद गर्म, जब आप ज़्यादा ठंडा पी लेते हैं या ठंडा सरद गर्म हो जाती है, उसके कारण टॉन्सिल बढ़ जाती है, तो एकोनाइट उस कंडीशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे देती है। तो किसी भी एक्यूट कंडीशन में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और पेन में, दर्द आपको एकदम से कहीं भी दर्द, जैसे आपका मान लीजिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या सियाटिका का पेन है,
तो एकदम से पहले कभी कुछ दर्द नहीं था और अचानक से एकदम से आपको बहुत तेज दर्द होने लगा और बहुत ज़्यादा तेज, तो एकोनाइट इस कंडीशन में दर्द को तुरंत ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव है। 2-2 बूंद दिन में आधे आधे घंटे में 1-2 बार ले लीजिए एकोनाइट 30 के, तो दर्द ठीक हो जाएगा। फिर आप आर्निका वगैरह मेडिसिन जो भी सियाटिका और रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह की रहती हैं तो वो ले सकते हैं। तो एक्यूटनेस के लिए एकोनाइट काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन आएगा। अगर आपको एग्ज़ाम देने में डर लग रहा है तो एकोनाइट आप 2 बूंद लेके जाइए, एग्ज़ाम आराम से दीजिए, आराम से आ जाइए। साथ में मेरे हिसाब से रेस्क्यू रेमेडी 30 भी ले लीजिए तो और अच्छा एग्ज़ाम, बिल्कुल काम से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे बहुत अच्छे से। तो बस यही एकोनाइट आपको एक्यूटनेस में देना है, किसी भी तरह की एक्यूटनेस, सर्दी खांसी बुखार और दर्द और फियर में देना है, मतलब डर में देना है, भय में देना है, एग्ज़ाम फियर वगैरह में देना है। अगर आप बोल नहीं पाते हैं, कहीं बाहर जाना है आपको, कहीं आपको वो भाषण वगैरह देना है, आपको भाषण देने में डर लगता है तो एकोनाइट उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इफेक्टिव मेडिसिन है, रेस्क्यू रेमेडी भी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सब एकोनाइट में आता है। तो अब चलते हैं डोज की तरफ कि एकोनाइट में क्या डोज देना चाहिए। एकोनाइट हमेशा 30 पोटेंसी में दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बच्चे हैं तो 6 पोटेंसी में दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों को 6 पोटेंसी में 6 CH में आती है एकोनाइट और 30 CH में आती है बड़ों के लिए। ज़्यादा एज वाले भी हैं तो उनको भी 30 पोटेंसी में दें। ऊपर वाली पोटेंसी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 200 वगैरह एकोनाइट देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 30 पोटेंसी इज इनफ, ठीक है। और अब देना कैसे है, तो एकोनाइट आप अगर एकदम से सर्दी हो गई है तो 2-3 बार 1-1 घंटे से आप एकोनाइट 2-2 बूंद दे दें, सर्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही बुखार एकदम से हो गई तो 2-3 बार 2-2 बूंद दे दें, बुखार ठीक हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा थोड़ा सर्दी है, कुछ देर तक 1 दिन से है और आप एकोनाइट के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो फिर आप 2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले। और अगर आपको डर है, भय है और आप चाहते हैं कि उस डर से बिल्कुल निजात मिल जाए तो एकोनाइट 200 आपको सुबह सुबह 1 बार लेना है, दिन में 1 बार। और जब भी आप कहीं बाहर जिस चीज़ से डर हो तो उसके पहले एकोनाइट 30 आप 2 बूंद पी लीजिए तो डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा पोटेंसी के बारे में। मोस्टली 30 पोटेंसी लेना है, 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है तो 2-2 बूंद आधे आधे घंटे में भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो दे रहा है, क्या प्रिस्क्रिप्शन एकोनाइट का वो दे रहा है। तो दोस्तों ये एकोनाइट मेरी बहुत ही फेवरेट मेडिसिन है और मैं काफ़ी लोगों को देता हूँ। लगभग अपने क्लिनिक में प्रिस्क्रिप्शन रेट बता दूँ एकोनाइट का तो लगभग 10% तो है ही। तो मतलब जितने प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं 10% एकोनाइट कहीं ना कहीं लिखी रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा चलने वाली मेडिसिन है एकोनाइट 30 और एकोनाइट 200 मैं खांसी में देता हूँ। साथ में स्पॉन्जिया टोस्टा और हिपरसप मिला के एक कॉम्बिनेशन खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है तो वो देता हूँ। तो ये मेरा ओपिनियन है। एकोनाइट लीजिए और घर पे रखिए। सबसे ज़रूरी है एकोनाइट को घर पे रखना। किसी को डर लग जाए, किसी को एकदम से खांसी हो जाए, सरद गर्म हो जाए तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। नॉर्मली बच्चे जो है वो आइसक्रीम या ठंडा पी लेते हैं, इसके कारण सरद गर्म हो जाता है। घर पे रखे रहिए, 2 बूंद एकोनाइट दे दीजिए, तुरंत दे देंगे तो तुरंत आराम मिल जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एड किट में, फर्स्ट एड होम्योपैथिक किट में आपको रखना चाहिए एकोनाइट। जैसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट एड होम्योपैथिक किट तो उसमें रखना चाहिए, ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया सेशन है होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो ये मेडिसिन का बताने का तरीका आपको कैसा लगा, इसमें कुछ सुधार चाहिए तो मेरे को कमेंट में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। नीचे रेड लाइक का बटन है और उसके बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और तुरंत ही होम्योपैथिक रिलेटेड और डिसीज रिलेटेड मेडिसिन वीडियोस आप तुरंत देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये सेशन कैसा लगा आपको, पहला वीडियो है, बताने का तरीका कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा।